सेकंड लास्ट बच्चा था स्पीकिंग का। ओवरऑल मेरी स्पीकिंग अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ठीक नहीं गई। ठीक है, पता नहीं क्यों मैं एवरीवन वन सेकेंड वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है, आज मेरा आइल्स का एग्ज़ाम है। तो मेरा जो रिटर्न है वो भी आज के दिन है और मेरी स्पीकिंग भी आज के दिन है। तो पहला जो है मेरा रिटर्न है और वो जो रिटर्न है वो 8 बजे से एंट्री स्टार्ट है, 8:45 तक एंट्री है और फिर मतलब आई थिंक अराउंड 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारी स्पीकिंग होएगी। वो उसका टाइम अभी कंफर्म नहीं है, वो वहीं पे मुझे टाइम बता देंगे। अब गाड़ी आने वाली है तो ऊबर कराई क्योंकि बाहर -10 हो रहा है। तो मैं वैसे ही अपनी कुल्फ़ी नहीं जमाना चाहता, तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि कनाडा में आइल्स देने का क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो वही गाड़ी आ चुकी है और you have to apply for work permit. So yeah, because they can't. तो भाई अभी जो है मैं सेंटेनियल कॉलेज में हूँ और मेरा जो है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है अभी। और जो मेरा स्पीकिंग का जो टाइम है वो 6:30 बजे का दिया है और मेरा जो पेपर था वो सुबह 9:30 के पास स्टार्ट होना था, 9:30 बजे के पास, और शाम के टाइम पे मेरी स्पीकिंग दी है। तो मैं आपको सारा कुछ बाद में बताऊंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा कि मेरे को क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसा था लेवल एंड ऑल, सारा कुछ जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। भाई ये देखो, ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे ये अपनी स्पीकिंग के लिए वेट कर रहे हैं। इनको यहाँ से बुलाया जाएगा तो फिर ये अंदर जाएंगे। तो ये सारे बच्चे स्पीकिंग के लिए अपनी वेट कर रहे हैं। भाई मेरा दिल बहुत धक धक हो रहा है। मेरी स्पीकिंग है 10 मिनट में, मैं अंदर जाने वाला हूँ और मैं बच्चों से अगर रिव्यू ले रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मल है सारा कुछ। जो क्यू कार्ड आ रहे हैं वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। मिलते हैं स्पीकिंग के बाद। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे के। तो मुझे लगा कि ये वीडियो भी बनानी इम्पोर्टेंट है। वैसे आइल्स सबने दे ही रखी है, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में या उनके बैक होम में। बट मुझे फिर भी लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि कनाडा में आइल्स देना मेरे को लगता है डिफरेंट थिंग था वो मेरे लिए, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा इसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। तो जो मेरा एग्ज़ाम था, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कि वो 30 नवंबर को था नहीं, मतलब आज ही था, मतलब जो भी मैं दे के आया हूँ 30 नवंबर। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मेन पॉइंट पे आते हैं सीधा सीधा। तो वो जर्नल का जो मैंने एग्ज़ाम दिया अपना आज, तो मेरे जर्नल के एग्ज़ाम में जो मेरा स्लॉट था वो मॉर्निंग स्लॉट था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद भी एग्ज़ाम हुए नहीं हुए, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया मेरा एग्ज़ाम था सुबह मॉर्निंग में। तो और मॉर्निंग में जो मेरा जो लेटर आया, जो आपको मालूम होगा कि जनरल में एक लेटर का टास्क होता है, रिटर्न में, राइटिंग में एक लेटर टास्क 1 होता है, टास्क 2 होता है। तो टास्क 1 में मेरे पास आया, मैंने ये क्वेश्चन नेट पे से ढूंढ के निकाला है, ऑलमोस्ट सेम था ये। ठीक है, कि मतलब तुम्हें मैगजीन के एडिटर को तुम्हें लेटर लिखना है और तुम्हें बताना है कि तुमने वो मैगजीन परचेज कहाँ से करी, तुम्हें वो क्यों अच्छी लगती है और तुम्हें उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करवाने चाहिए, तुम्हें एडिटर को सजेस्ट करना है। ठीक है, आपको मालूम है 150 वर्ड्स का होता है, 150 वर्ड्स का लिखना होता है। तो ये मेरे पास आया था लेटर का टास्क 1। ठीक है, राइटिंग का टास्क 1 आया था और टास्क 2 आया था मेरे पास। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं था पर एग्जैक्ट सेम मतलब था क्वेश्चन का। ठीक है, मेरा मेरा कहने का मतलब तो ऑलमोस्ट सेम ही था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपने फैमिली से दूर रह के ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम कर रहे हैं, मेरे उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो
कुछ लोग सोचते हैं मतलब कि इसके ज़्यादा एडवांटेज हैं, कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से, इन योर बिलीव, व्हाट यू थिंक कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है? ठीक है, ये था मेरा प्रॉपर क्वेश्चन जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, और इसके ऊपर मालूम आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो मेरा था सेकंड पार्ट में जो राइटिंग का था वो ये क्वेश्चन था। तो जो मुझे मेरे हिसाब से लगा कि जो राइटिंग का जो लेवल था वो इजी था। इजी था, जर्नल वैसे मुझे एकेडमिक से इजी लगी। और जो दूसरी चीज़ है लिसनिंग, पहले होती है लिसनिंग, फिर होती है रीडिंग, फिर होती है राइटिंग। मैंने आपको पहले राइटिंग बता दी, अब मैं आपको बताऊंगा लिसनिंग। लिसनिंग का क्या सीन था? लिसनिंग जो मेरे जो आए थे लिसनिंग, वो ज़्यादातर जो थे, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 2 वर्ड्स थे, और जो सब जितने भी रह गए उसमें 1 वर्ड थे, और मैप भी आया था लिसनिंग में, मेरे मैप भी आया था। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड नहीं था। पहले पार्ट में था कि एक लेडी है, उन्हें रूम रेंट पे लेना है। ठीक है, तो उन्हें कहाँ लेना है, ईस्ट में, वेस्ट में, और उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एंड ऑल ये फलाना दिमकाना क्वेश्चन जो नॉर्मली होते हैं, आप सबने करी हुई है, मुझे मालूम है पहले बैक होम में। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन थे। और पार्ट 2 में आई थिंक मैप था कि ये पार्क है, यहाँ पे मुझे प्लेग्राउंड इस साइड है, ये इस साइड है, कैफेटेरिया इस साइड है, वो नॉर्मल जो आपको जैसे मालूम है। ठीक है, ओवरऑल मेरे हिसाब से लिसनिंग का जो लेवल था वो बहुत ईजी था। ठीक है, लिसनिंग का भी बहुत ईजी था। और बात आ जाती है अब रीडिंग की। रीडिंग मेरे लिए भाई मुझे बहुत हार्ड लगती थी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो एकेडमिक की जो रीडिंग होती है, आप सबको मालूम है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। तो रीडिंग मेरे लिए जो है टफ टास्क है। ठीक है, बट यहाँ पे रीडिंग, जो जर्नल की जो रीडिंग होती है बेसिकली, वो स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ की होती है। तो क्या हुआ, जो मेरा जो रीडिंग था, रीडिंग में जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में मुझे अभी तक याद है कि जो पहले जो पार्ट में थे वो 8 या 9 ट्रू एंड फॉल्स थे। ठीक है, और वो होता है पार्ट 1। जनरल में 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पार्ट 1 में मेरा ट्रू एंड फॉल्स था, पार्ट 2 में फिलिंग द ब्लैंक्स थे, और पार्ट 3 में वो क्या कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस ट्रू एंड फॉल्स। और चौथे पार्ट में वो था, क्या कहते हैं कि ये किस पैराग्राफ से मैच कर रहा है, मतलब हेडिंग्स, हेडिंग्स जैसे आपको मालूम है। ठीक है, हेडिंग्स थी। और लास्ट में क्या कहते हैं, 5-6 ट्रू एंड फॉल्स थे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से रीडिंग का भी जो वो था, टास्क जो था वो बहुत इजी था मेरे लिए। रीडिंग मैंने 5-10 मिनट पहले ही ख़त्म कर ली, राइटिंग भी मैंने 10 मिनट पहले ख़त्म कर ली, लिसनिंग तो टाइम पे ही होती है ख़त्म। तो ये था जो क्या कहते हैं, जो रिटर्न होता है सारा कुछ, वो मैंने आपको इसका सजेस्ट बता दिया। अब दूसरी चीज़ क्या थी, स्पीकिंग। जो स्पीकिंग जो होती है वो, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मुझे जो स्पीकिंग का जो टाइम है, जो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम होता है और प्रॉपर जो वेन्यू लोकेशन होती है वो नहीं बताते। वो बस मेरे को एक दिन पहले मेल आ जाती है कि आपका स्पीकिंग भी और आपका रिटर्न भी एक ही दिन है, बट वो नहीं बताते कि मतलब किस टाइम है स्पीकिंग की। ठीक है, आपको रिटर्न का बता देंगे, आपको स्पीकिंग का आपके रिटर्न खत्म होने के बाद बताएंगे कि आपका आज इतने बजे है। ठीक है, तो मेरा सेकंड लास्ट था। ठीक है, तो मतलब जैसे सारे बच्चों की स्पीकिंग खत्म होगी लास्ट में 6:30 बजे के पास मेरा था, मतलब मैं सेकंड लास्ट बच्चा था स्पीकिंग का। ओवरऑल मेरी स्पीकिंग अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ठीक नहीं गई। ठीक है, पता नहीं क्यों मैं घबरा गया। वहाँ जो मेरा क्यू कार्ड था, वो मेरा क्यू कार्ड था, जो मेरा फर्स्ट पार्ट गया बेसिकली स्पीकिंग का, वो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और जो सेकंड पार्ट था, जो क्यू कार्ड होता है, क्यू कार्ड में क्या हुआ मेरे साथ कि जो उनने मेरे से जो क्यू कार्ड लिया, वो पूछा कि कोई एक ऐसा रिस्क बताओ जो तुमने रिसेंटली लिया हो। तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि स्टडी करने आया था मैं अब्रॉड में, वो एक मेरे लिए बड़ा रिस्क था, उसके ऊपर मैंने जितना था उतना बोल दिया, और उसी के रिलेटेड, रिस्क के ही रिलेटेड फॉलोअप्स क्वेश्चन पूछे। ये थी मेरी स्पीकिंग। स्पीकिंग मैं कहता हूँ मेरी इतनी ठीक नहीं गई, बट जो मेरे रेस्ट ऑफ जो पार्ट थे वो बहुत ही ब्रिलियंट गए। ठीक है, और आपको एक मेल आ जाएगी पहले ही, मतलब कि आई थिंक हफ्ता पहले मेल आ जाएगी आपके टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कि आपका वेन्यू कहाँ है। ठीक है, आपकी लोकेशन कहाँ है, आपको टेस्ट कहाँ देना है। और मेक श्योर आपको, जैसे इंडिया में होता है कि पता नहीं आपके साथ हुआ नहीं हुआ, कि एक आपको पेपर भी लेके जाना होता है स्पीकिंग के टाइम पे, कि ये पेपर होता है कि यहाँ, और उसमें एक शीट सी होती है, उसमें लिखा रहता है कि आपकी राइटिंग इतने बजे, आपका ये इतने बजे। यहाँ आपको कुछ नहीं लेके जाना, यहाँ आपको सिर्फ अपना एक पासपोर्ट,
आपकी पेंसिल्स और इरेजर और शॉर्पनर आपको लेके जाना है। मेक श्योर उसके ऊपर भी कवर ना हो, इरेजर के ऊपर भी कवर ना हो, शॉर्पनर के ऊपर भी कवर ना हो, ठीक है। और जैकेट वगैरह अलाउड नहीं होता, और आपकी चेकिंग होती है सारा कुछ, और सारा जैसे नॉर्मल होता है वैसे, ठीक है। बच्चे आ रहे हैं बहुत भर भर के, और आजकल जो है स्लॉट्स नहीं मिल रहे, तो मैं आपको कहूँगा जितनी जल्दी आप अपनी आइल्स दे सकते हो उतनी जल्दी दे दो। और ओवरऑल यही था सारा कुछ। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो, अगर आपको ऐसा मतलब चाहिए कि आज के इस टाइम के क्यू कार्ड्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप आजकल क्या क्या क्यू कार्ड्स तुमसे पूछे, तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसा पार्क बताओ जिसमें तुम डेली विजिट करते हो, रिस्क पूछा, और भी बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल जिस पे भी है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा सारे क्यू कार्ड्स जो भी आजकल हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो कैसे बुक करना है, आईडीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुक करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।